आज के वीडियो सेशन में हम बात करेंगे कि अगर आप इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच या कोर ब्रांच में अगर आपको चॉइस मिले तो आपको कौन सा चूज यहाँ पे करना चाहिए। ठीक है, तो आज के वीडियो सेशन के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि एडवांटेजेस क्या होते हैं इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच का, डिसएडवांटेजेस क्या होता है इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच का, और आप अपना खुद का डिसीजन इंटरडिसिप्लिनरी या कोर ब्रांचेस में कैसे ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर मैं यहाँ पे एडवांटेजेस से स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच का वो है आपका कि ब्रॉड स्किल सेट। जब भी आप एक इंटरडिसिप्लिनरी में जाते हो एमटेक करने, तो यहाँ पे क्या होता है कि आप बहुत से दूसरे फील्ड्स के नॉलेज को इंटीग्रेट करते हो अपने अंडर ग्रेजुएट, मतलब जो आपने बीटेक में पढ़ा है उसके नॉलेज के साथ वहां पे आप इनकॉर्पोरेट करते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूं रोबोटिक्स ब्रांच का, तो अगर आप एक मैकेनिकल के स्टूडेंट है तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन का भी आइडिया मिलेगा। अगर आप ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे कि पढ़ने जा रहे हो, तो यहाँ पे ड्रोन के अंडर में एरो मैक और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा पार्ट प्ले करता है। तो एक क्या होता है कि आप जब आपका एक कोर ब्रांच से निकल के जब आप एक इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच पे जाते हो, तो वहां पे आपके जो स्किल्स है वो काफी ज्यादा ब्रॉड होने लगते हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रहे कि ये एक एडवांटेज होता है इंटरडिसिप्लिनरी का। नेक्स्ट जो होता है यहाँ पे इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका डाइवर्स व्यू पॉइंट, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे दो पर्सन है, एक को 6 दिख रहा है, एक को 9 दिख रहा है। तो अगर आपको यहाँ से यहाँ आना है तो आपको जरूर फिर कुछ नया सीखना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है कि आप नॉलेज ऑफ डिफरेंट स्ट्रीम लेना स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि आपका जो व्यू पॉइंट है वो एक स्ट्रीम पे कंसंट्रेटेड रहता है। तो जब आप नॉलेज ऑफ डिफरेंट स्ट्रीम्स यहाँ पे लेना शुरू कर देते हो, तो आप क्या करते हो कि आप एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पे डेवलप करना स्टार्ट कर देते हो। तो इससे क्या होता है आपका कि इनोवेशन जो है आपका इनोवेटिव और क्रिएटिविटी यहाँ पे जो है इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। नेक्स्ट होता है कि आप क्या है यहाँ पे कनेक्शन बहुत अच्छे से बिल्ड कर पाते हो जब आप इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच में जाते हो। सपोज कीजिए कि अगर आप एक इंस्ट्रूमेंटेशन के स्टूडेंट हो, आपने एक ऐसा ब्रांच लिया जहां पे कि मैकेनिकल के भी स्टूडेंट है, कंप्यूटर साइंस के भी स्टूडेंट है, तो आप उनके साथ जो है उनका यूनिक एक्सपीरियंसेस या उन्होंने क्या बीटेक में पढ़ा है आप उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो उनके साथ। ठीक है, साथ ही यहाँ पे क्या होता है कि आप प्रोफेसर, ठीक है, आप जिसके अंडर में रिसर्च करोगे वो भी शायद कोई दूसरे फील्ड का हो, तो आप उनसे कोई यूनिक प्रॉब्लम या यूनिक रिसर्च का फील्ड या टॉपिक जो है आपको वहां पे हेल्प मिल सकता है। ठीक है, साथ ही यहाँ पे क्या होता है कि आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिल पाता है। सपोज कीजिए आप इलेक्ट्रिकल के हैं, आपको सीएस कंप्यूटर साइंस के कोई कंपनी में या चिप डिजाइनिंग के कोई कंपनी में जो है इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच में आप बेसिकली बहुत जो है कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो। ये एक बहुत एडेड एडवांटेज होता है इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस का। नेक्स्ट ये हो जाता है कि आपको वाइड रेंज, एक बार जब आप पास आउट करते हो तो आप वाइड रेंज ऑफ करियर ऑप्शंस आपको मिलता है। जैसे कि अगर आप ड्रोन टेक्नोलॉजी में हो, तो अभी ड्रोन जैसे कि आपका डिफेंस में जा रहा है, डिफेंस में आ रहा है, फिर आपका एग्रीकल्चरल फील्ड में आ रहा है। ठीक है, फिर आपका मॉनिटरिंग में आ रहा है, जैसे कि ट्रैफिक मॉनिटरिंग में भी आ रहा है। तो आपको एक ही ड्रोन टेक्नोलॉजी से काफी सारे जो है आप इंडस्ट्रीज में जा सकते हो। अब जैसे कि बिग डेटा एनालिसिस इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है। ठीक है, फेशियल रिकॉग्निशन एंड इमेज प्रोसेसिंग में भी यूज होता है, साथ ही फाइनेंस के सेक्टर में भी यूज होता है। तो ऐसे जो है आप वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्री में काम कर सकते हो जब आप एक इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच में पढ़ते हो। नेक्स्ट यहाँ पे और एक जो एडवांटेज है, जैसे कि अभी जितने भी इमर्जिंग फील्ड है जैसे डेटा साइंस हो गया, इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल, ये सब अभी बूम में है। तो यहाँ पे अगर आप इनके ऊपर इंटरडिसिप्लिनरी आपके ऊपर एक्सपर्टीज आता है, आप अगर इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच इसमें पढ़ते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप ये जितने भी फील्ड है इनमें आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। ये एक बहुत ज्यादा एडेड एडवांटेज हो जाता है आपका इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस में जो लोग एमटेक करते हैं कंपेयर टू जो लोग कोर में एमटेक करते हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि जो भी एडवांटेजेस है डिसएडवांटेजेस ना हो। तो कुछ डिसएडवांटेजेस इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस के जो होते हैं वो मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहला जो है वो आपका करिकुलम चैलेंजेस। आप सपोज कीजिए बी टेक में इलेक्ट्रिकल से है, आपने डेटा साइंस ले लिया, ठीक है,
अब डेटा साइंस में बेसिकली आपका कोडिंग होगा, यहाँ पे आपका आर लैंग्वेज आ सकता है या पाइथन आ सकता है, जो आपको पता ना हो शायद उतने इन डेप्थ लेवल में, तो वहां पे फिर आपको वो स्टडी करना पड़ेगा टॉपिक को। तो ये जो है करिकुलम चैलेंजेस कुछ होता है, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को बोल दूं, जो भी करिकुलम चैलेंजेस है वो ऐसा नहीं होता है कि आप उसको ओवरकम नहीं कर सकते हो। अगर आप एक प्रॉपर प्लान करोगे तो आज के डेट पे यूट्यूब में या इंटरनेट पे आपको सारे कंटेंट फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है? तो आप करिकुलम चैलेंजेस को ओवरकम यहाँ पे जरूर कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है परसेप्शन एंड रिकॉग्निशन। देखिए, कोई भी एक जो ब्रांच होता है उसका परसेप्शन एक बना रहता है, ठीक है? तो जो रिक्रूटर्स होते हैं या कंपनी होते हैं उनका एक परसेप्शन रहता है, उस बेसिस पे वो आपको कंपनी में एक रोल प्रोवाइड करते हैं, और जब आप रोल प्रोवाइड करते हैं, आप उस रोल को सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं, वो ही डिपेंड करेगा कि आपको रिकॉग्निशन मिलता है कि नहीं। तो अगर यहाँ पे सपोज कीजिए कि कंपनी आपको गलत वे में परसेप्ट ही कर लेती है, ब्रांच को ही परसेप्ट नहीं कर पाती है, तो आपको वो रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा, ठीक है? तो यूजुअली क्या होता है, जितने भी इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस होते हैं, कुछ कुछ ब्रांचेस ऐसे होते हैं कि जिनको कंपनीज या जो आपके रहते हैं जॉब के लिए, वो परसेप्ट ही नहीं कर पाते कि इस ब्रांच में बेसिकली वो अपने कंपनी में आपको कैसे फिट करे। तो इसी वजह से आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, ठीक है? तो ये एक डिसएडवांटेज होता है इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच का, कि आपको कंपनी पहचान नहीं पाता है, और उस पहचान ना पाने की वजह से आपको कोई रोल नहीं मिल पाता है कोई जॉब इंडस्ट्री में। नेक्स्ट हो जाता है क्या, कि करियर अम्बिग्यूटी। इसका मतलब क्या, आप करियर में डिसाइड ही नहीं कर पाते हो। आप एक कोई भी इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच पढ़े, अब आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपको कौन से इंडस्ट्री में जाना है, आपको टेक्निकल इंडस्ट्री में जाना है, नॉन टेक्निकल इंडस्ट्री में जाना है, कि आपको फिनेंस सेक्टर में जाना है, आपको कहाँ जाना है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो ये एक सबसे बड़ा जो चैलेंज हो जाता है इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच का, क्या कि आपका करियर जो है यहाँ पे एम्बिग्विटी में रहता है, ठीक है? फोर्थ पॉइंट यहाँ पे जो होता है, मार्केट का डिमांड यहाँ पे कैसा है। कुछ कुछ ब्रांचेस ऐसे होते हैं जो कि बहुत जल्दी सैचुरेट कर जाते हैं, तो उस टाइम में क्या होता है, आपने अगर उस ब्रांच में अगर आपने एमटेक किया, तो वहां पे नंबर ऑफ जॉब क्योंकि सैचुरेशन की वजह से कम हो जाता है, तब आपको क्या होता है, जॉब नहीं मिल पाता है। तो इसी वजह से ये जो इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस होते हैं, ये बहुत फटाफट जो है यहाँ पे सैचुरेट करता है। तो मार्केट डिमांड के अनुसार यहाँ पे ये इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस चलते हैं, तो ये भी जो है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस के साथ। अब अगर मैं बात करूं कि अगर आपको एक इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच मिला है, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि उसको ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं कुछ आप लोगों के लिए चेक बॉक्स बनाया हूं, उसमें आप क्राइटेरिया में फिट कर लीजिएगा, या अभी तक मैंने जो भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को आप लोगों के साथ शेयर किया है, आप देखिए कि उस ब्रांच में कितने सारे एडवांटेजेस है और कितने सारे डिसएडवांटेज है। अगर एडवांटेज ज्यादा है डिसएडवांटेज से, तो आप डिसाइड कर सकते हो, या फिर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो ये चेक बॉक्स भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहला, आप देखिए कि वो इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच जिस कॉलेज में है, वहां पे कितना अच्छा रिसोर्सेज अवेलेबल है और इंफ्रास्ट्रक्चर। सपोज कीजिए आप ड्रोन टेक्नोलॉजी पढ़ोगे या ईवी टेक्नोलॉजी पढ़ोगे, अब पता चला उस कॉलेज में कोई रिसर्च फैसिलिटी ही नहीं है ड्रोन के लिए या ईवी टेक्नोलॉजी के लिए, तो वहां पे जाके पढ़ने का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि आप सिर्फ किताब पढ़ने वाले हो, और किताब तो फ्री में भी आप नेट से पढ़ के डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो, ठीक है? तो आपको बेसिकली वहां पे हैंड ऑन एक्सपीरियंस चाहिए, इंटर्नशिप चाहिए, ये सब आपको मिल रहा है कि नहीं, तो उस हिसाब से आपको ये वाले चेक बॉक्स को टिक करना है, ठीक है? नेक्स्ट आ जाता है क्वालिफिकेशन एंड रिसर्च वर्क ऑफ टीचर। आप जिस भी कॉलेज में जा रहे हो, वहां पे आप देखिए जो टीचर है उसके पास वो वाले इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच का कोई रिसर्च वर्क है कि नहीं, कोई एक्सटर्नल रिसर्च वर्क, या उनके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन है भी या नहीं उस ब्रांच को पढ़ाने के लिए। अगर आपको दिखता है कि उस ब्रांच इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच के अंदर जितने भी टीचर है वो सब कोर फील्ड से है, उनको कोई नॉलेज ही नहीं है, तो फिर वो कॉलेज में ज्वाइन करने का या वो ब्रांच लेने का कोई मतलब ही नहीं होता है, ठीक है? तो ये चीज का आप लोग देखेंगे और उस हिसाब से ये चेक बॉक्स को फिल करेंगे। थर्ड पॉइंट, प्लेसमेंट रिकॉर्ड। प्लेसमेंट रिकॉर्ड उस कॉलेज का मत देखिए आप लोग, है ना, स्पेसिफिकली उस कॉलेज का मत देखिए, ओवरऑल इन जनरल। इसके लिए मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप लिंक्डइन का हेल्प भी लीजिए, ठीक है? लिंक्डइन में आप लोग जाके देखिए
कि वो वाले पर्टिकुलर इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच में कितने सारे जॉब ओपनिंग होते हैं। आप सर्च कीजिए कि कितने लोग वहां पे प्रेजेंट है जिन्होंने वो इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच पढ़ के और कहां पे प्लेस है। अगर आपको दिखता है कि नहीं मार्केट में काफी ज्यादा लोग हैं, तो आप जरूर वो वाले इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच को वहां पे लीजिएगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको बोला परसेप्शन एंड रिकॉग्निशन। आपको देखना है कि आप जो भी ब्रांच को ले रहे हो उसका रिकॉग्निशन क्या है, लोग उसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि नहीं, एचआर उसको रिकॉग्नाइज करता है कि नहीं, ठीक है। जॉब फील्ड में उसका रिकॉग्निशन क्या है, यूजफुलनेस क्या है, उस हिसाब से आप उसका मार्केट रिकॉग्निशन देखेंगे, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट जो होता है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको अगर एक इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच को चूज करना है कि नहीं करना है, ठीक है। इसी के साथ जो है मैं ये वाला वीडियो सेशन यहाँ पे एंड करूंगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट रहे तो नीचे जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए, मैं क्लियर करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।